तो ऑपरेटर बेसिकली क्या होते हैं, जस्ट नॉर्मल साइंस हैं, सिंबल्स हैं जो कंपाइलर को बताते हैं क्या एक्शन उसे परफॉर्म करना है। जैसे मैथ्स के अंदर हमारे पास प्लस होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवीज़न होता है, तो उस सिंबल को देख के आप जनरली समझ जाते हो ना कि ठीक है मेरे को एडिशन करना है, यहाँ पर मुझे सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ मुझे डिवीज़न करना है। सिमिलरली कंपाइलर को समझाने के लिए हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेटर बहुत टाइप्स के होते हैं। हम आज पर्टिकुलरली अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में जान रहे होंगे। मैं आपको अगर टाइप्स बताऊँ तो ऑपरेटर के टाइप्स होते हैं हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है हमारे पास एक, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशनल ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, बिटवाइज, असाइनमेंट एंड मिसलिनियस ऑपरेटर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो कि इतने यूज़ नहीं होंगे लेकिन फिर भी हमें जानकारी होनी ज़रूरी है। आज पर्टिकुलरली हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिलेशनल, लॉजिकल, बिटवाइज एंड सो ऑन सारे ऑपरेटर्स कवर कर रहे होंगे, ठीक है। वीडियो को बहुत ज़्यादा सिंपल रखने वाला हूँ, अच्छे से समझाने वाला हूँ चीज़ों को, आपको डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी समझने में, ठीक है। अब जैसे मैंने वर्ड बोला ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर आपको यूनरी बाइनरी भी दिख रहे होंगे लिखे हुए। सो ऑपरेटर वर्ड को समझने से पहले हमें समझना होगा वर्ड ऑपरेंड को। ऑपरेंड का क्या मतलब है, ठीक है। जैसे ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो ऑपरेंड्स के साथ यूज़ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा है A+B लिखा हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पर प्लस क्या है हमारा ऑपरेटर, जबकि A एंड B हमारे क्या है ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर माइनस हमारा क्या है ऑपरेटर एंड A एंड B हमारे क्या है ऑपरेंड्स, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑपरेटर्स को हम ऑपरेंड्स पे यूज़ करते हैं, ठीक है, उनके साथ कुछ भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे यूनरी और बाइनरी की। अब हमने ऑपरेटर ऑपरेंड दोनों वर्ड समझ लिए हैं, क्या टाइप्स होते हैं ये भी हमने देख लिया है, ठीक है। और आज हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स देख रहे होंगे, ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है। हम रन भी करके देखेंगे कुछ एक दो कोड जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। एंड वीडियो के एंड में यार कुछ मैं आपको कोड देने वाला हूँ, स्क्रीनशॉट आपको देख रहे होंगे, जिसके आंसर्स इस वीडियो को समझने के बाद आप आराम से दे सकते हो। एंड उसको कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वो आंसर क्या समझ में आ रहा है, मैं आपको उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो यूनरी की बात करते हैं। यूनरी ऑपरेटर क्या होता है हमारे पास, ठीक है। यूनरी इज़ बेसिकली जो एक ऑपरेंड पे अप्लाई होता है, ठीक है। ओनली सिंगल ऑपरेंड, उसके अंदर कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, जैसे प्लस प्लस एंड माइनस माइनस यूनरी ऑपरेटर है हमारे। एंड बाइनरी जो है वो जैसे प्लस है, प्लस ऑपरेटर A+B से ही होगा, दो ऑपरेंड उसके लिए चाहिए, माइनस दो ऑपरेंड चाहिए। ऐसा तो नहीं होता ना माइनस A अगर आपने लिखा तो वो माइनस हो जाएगा, नहीं ना, आपको एक और चाहिए इसके साथ। तो हमें मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेंड चाहिए होते हैं, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑपरेंड चाहिए होते हैं, जबकि यूनरी के केस में क्या है ओनली 1 बहुत है, ठीक है। सो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, आपको दिक्कत कहाँ पर आ रही है यहाँ पर, ठीक है। माइनस माइनस क्या है, प्लस प्लस क्या है, ऑल दो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे क्योंकि ये सिंपल वही मैथमेटिक्स है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेंड्स के, ठीक है, थोड़ा सा ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, क्या क्या किसका काम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे आप यहाँ ऑपरेटर की लाइन में अगर देखोगे, ठीक है, सो ऑपरेटर की लाइन में आपको दिख रहा है प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न मॉड्यूलस प्लस प्लस एंड माइनस माइनस। सो प्लस प्लस इज बेसिकली इंक्रीमेंट, इंक्रीज होगा ना, प्लस प्लस क्या साइन कर रहा है इंक्रीज, सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से हम कहते हैं। एंड माइनस माइनस इज बेसिकली डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। सो बाकी सब मेरे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। सो यार सपोज करो A की वैल्यू जो है हमारी वो है 10, ठीक है, एंड B की वैल्यू हमारी है 20, ठीक है, इस पर्टिकुलर टेबल के लिए, ठीक है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं। अब अगर A की वैल्यू 10 है तो हम अगर ऑपरेटर देख रहे हैं प्लस वाला शुरुआत वाला, तो एड्स टू ऑपरेंड, ऑपरेंड्स को ऐड करेगा, मतलब A हमारा ऑपरेंड है एंड B ऑपरेंड है, ठीक है। एंड A और B के अंदर वैल्यू क्या है, A इज इक्वल्स टू है 10 एंड B इक्वल्स टू है 20। सो बेसिकली A+B विल गिव यू 30, 10 + 20 इज 30, ठीक है, सिंपल। सिमिलरली सब्ट्रैक्ट क्या कर रहा है, A-B विल गिव यू -10, क्योंकि 10 माइनस 20 इज बेसिकली -10। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन 200 हमें देगा। डिवीज़न जब करेंगे तो यहाँ पर हमें ये दो बहुत ध्यान से समझने होंगे, ठीक है। ये दो हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब इनका बहुत ज़्यादा खेल होता है, मतलब ये ऑपरेटर आपको बहुत सारे कोडिंग क्वेश्चन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें अच्छे से समझनी है। अब जो डिवाइड होता है ना, डिवाइड वाला क्या बेसिकली करता है, जब भी आप डिवाइड करोगे ना तो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक रिमाइंडर होता है हमारे पास, एक क्वेश्चन होता है। तो डिवाइड वाला यहाँ पर क्या हमें प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोवाइड करता है क्वेश्चन को, ठीक है। जैसे अगर आप 10 B/A लिखा हुआ है, ठीक है, तो 10 2 जा 20 होता है ना, ठीक है। 20/10 इज़ बेसिकली 10 2 जा, सो क्वेश्चन इज़ 2, तो इसलिए इसका आउटपुट हमारे पास आएगा 2। वहीं पर अगर मॉडुलस देखो तो मॉडुलस इज़ बेसिकली अ डिवीज़न फॉर्म
जिसमें आपको रिमाइंडर मिल रहा होता है। तो अगर 10 से 20 को डिवाइड कर रहे हो आप, ठीक है, तो बेसिकली आपका रिमाइंडर क्या बचने वाला है, 0, ठीक है। उसी तरह से अगर 5 डिवाइड बाई 2 है तो उस केस में रिमाइंडर, जैसे मैं बताता हूँ, 5 अगर आपको डिवाइड करना है, ठीक है, ठीक है, तो 5 मॉड 2 कितना आना चाहिए, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा इस केस के अंदर, 1, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1, ठीक है। सो मॉडुलस आपको ये ध्यान रखना है, मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है, डिवीजन आपको क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखनी है थ्रू आउट द कोडिंग जब भी आप इन्हें यूज़ करोगे, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा यार इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या है। सो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज बेसिकली जैसे उनके सिंबल है, इंक्रीमेंट में इंक्रीज़ होता है, ठीक है, डिक्रीमेंट में डिक्रीज़ होता है। लेकिन इसके अंदर भी हमारे पास 2 फॉर्म्स होती हैं। जैसे एक होता है हमारे पास प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। सो प्री इंक्रीमेंट इज़ बेसिकली जब आपका सिंबल जो है वो आपके ऑपरेंड से पहले आता है, ठीक है। सो प्री इंक्रीमेंट उसे हम कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्लस प्लस है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे तरह लिख देता हूँ, प्लस प्लस ए, तो ये जो हमारी फॉर्म है ये है प्री और ये है हमारी पोस्ट इंक्रीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर भी ये है पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम सिंपली माइनस माइनस ए लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा होता है प्री डिक्रीमेंट, ओके। सो ये चीज़ हमें समझनी है थोड़ी सी, क्या होता है ये चीज़। अब यहाँ पर देखो प्लस प्लस का मतलब क्या है कि पहले प्लस प्लस हो रहा है, यानी पहले इंक्रीमेंट हो रहा है फिर उसके अंदर वैल्यू जा रही है, ठीक है। एंड अगर यहाँ पर अगर देखोगे आप तो ए प्लस प्लस लिखा हुआ है, ए प्लस प्लस इज बेसिकली ए की वैल्यू यहाँ पर देखो यार 10 है, ठीक है। सो 10 का इंक्रीमेंट हो रहा है, प्लस प्लस हो रहा है, सो वो 10 बढ़ के हो गया 11। डिक्रीमेंट अगर आप देखोगे तो 10 माइनस माइनस, यानी 10 से एक स्टेप कम हो गया, मतलब एक कम हो गया तो हो गया 9। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, प्लस प्लस तो यहाँ पे, प्लस प्लस तो यहाँ पे भी है ना। अब आप कह रहे होंगे यार प्लस प्लस तो इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में ही प्लस प्लस है, और माइनस माइनस है, तो दोनों का एक ही क्यों नहीं है, प्री और पोस्ट में क्या है। सो जैसे नाम बता रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है कि पहले वो आपका इंक्रीमेंट कर देता है, फिर उसके बाद वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, जब भी आपकी स्टेटमेंट फिनिश होती है। लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर पहले आपकी वैल्यू चेंज होती है सीधा, बाद में वो इंक्रीमेंट करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, पहले जो वैल्यू है वो हो रही है, ठीक है। और पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट के अंदर पहले वैल्यू जाती है जिसके भी अंदर आप स्टोर कर रहे हो या जो भी आपकी वैल्यू है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है, बाद में पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। प्री इंक्रीमेंट इज बेसिकली पहले वैल्यू इंक्रीज़ होगी सीधा, कोई इसमें चीज़ हमें ज़्यादा करनी नहीं होती। सिमिलरली डिक्रीमेंट के लिए होता है। इस चीज़ को हम कोड से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सीधा कंपाइलर पे चलते हैं अपने। सो कंपाइलर पे आ गए हैं, ठीक है। कंपाइलर ये आप जानती हो कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ये चीज़ें समझनी है तो लास्ट वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट देखो, समझ में आएंगी सारी चीज़ें। तो फटाफट से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में सीखा था कैसे डिक्लेयर होता है, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं हम इंट ए, ठीक है। दूसरा वेरिएबल हम ले लेते हैं इंट बी, ओके। सो ए के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 10, बी के अंदर हम वैल्यू डाल देते हैं 20, ठीक है। समझ में आ रहा होगा इंट ए क्या है, इंट बी क्या है, ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20 क्या है। नहीं समझ आ रहा तो लास्ट वीडियो देखो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जाओ, है ना। और अगर देखिए तो देखो यहीं पे वापस कंटिन्यू करते हैं। सो बेसिकली हमें इंक्रीमेंट समझ रहा था ना, तो इंक्रीमेंट के अंदर हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो अगर मैं मान लो एक वेरिएबल लेते हैं सी नाम से, ठीक है। तो इंट सी इक्वल्स टू, सबसे पहले समझते हैं प्री इंक्रीमेंट को। तो प्री इंक्रीमेंट के लिए क्या होता है, प्लस प्लस हमारा पहले आता है, तो प्लस प्लस ए, ओके। सो हमने प्लस प्लस ए को स्टोर कराया है, मतलब ठीक है, कुछ तो वैल्यू चेंज होने वाली है। अब अगर हम प्रिंट करा के देखें सी आउट सी, ठीक है, रन कराते हैं तो इसका आउटपुट हमारे पास क्या आना चाहिए, मैंने बताया था पहले वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, अब यहाँ प्लस प्लस आया सबसे पहले, ठीक है। सी के अंदर वैल्यू जा रही है ये पूरी, सही है, लेकिन उसमें पहले इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर आ रहा है। सो पहले इंक्रीज़ होगी, यानी 10 बढ़ के 11 हो जाएगा, ठीक है। तो सी के लिए क्या जाएगा 11, और ए के लिए भी 11 हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट यहाँ पर ख़त्म हो रही है, ठीक है। सो प्रिंट अगर इसको करा के देखें तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी इक्वल्स टू 11 आना चाहिए। रन कराते हैं तो अब देखोगे आउटपुट स्क्रीन पे, तो आपका आंसर जो है वो 11 आ चुका है, सही है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और वैल्यू देता हूँ, ठीक है, जिसमें हम मान लो, चलो बी की वैल्यूज में चेंज करते हैं। बी की वैल्यू के अंदर हम पोस्ट इंक्रीमेंट देते हैं, ठीक है। तो ए प्लस प्लस कर देते हैं। अब इसको प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है। अब
अब बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अगर आप सोचो तो पहले यहाँ पर ये पूरी वैल्यू जा रही है, इतना हमें समझ में आ रहा है, ए की पूरी वैल्यू इसके अंदर जा रही है, इतना हमें समझ में आ रहा है। अब पहले अगर आप इसको इस तरह से स्प्लिट कर लो, मान लो, ठीक है, तो पहले ए की वैल्यू बी के अंदर जा रही है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में हो रहा है, फिर स्टेटमेंट खत्म है, तो ऑब्वियसली बात है ए की वैल्यू भी अपडेट होगी, क्योंकि पोस्ट और प्री दोनों स्टेटमेंट फिनिश पे अपनी जिस पे भी ऑपरेंड पे हमने वो लगाया हुआ है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर, वो उसकी वैल्यू को चेंज कर देता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू पहले बी के अंदर चली गई, तो बी के अंदर अभी इस टाइम यहाँ पर क्या है 10, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10, तो बी के अंदर क्या है 10, एंड यहाँ पर स्टेटमेंट फिनिश होने के बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू भी आपको प्रिंट कर दूँ, ठीक है, तो ए की वैल्यू भी हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 10, ठीक है, एंड ए की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 11। सो हमारा आउटपुट आएगा 11 10 11। ओके, सो रन करके देखते हैं कि भाई पागल बना रहे हैं या फिर सच में ऐसा हो रहा है। सो रन हो जा। ओके, सो आउटपुट हमारा आ रहा है 12 10 एंड 12, आना चाहिए था 11। सो ऐसा क्यों हो रहा है, अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमने एक छोटी सी यहाँ पर एरर करी है, वो देखो क्यों क्या हो रही है। ये हमारा बिल्कुल सही है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सही चीज़ लिखी है, लेकिन इसको समझते हैं कि क्या गलती हुई है, ठीक है। देखो यहाँ पर ए था, ए की वैल्यू हमने उसमें गई, तो बी की वैल्यू ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर बी की वैल्यू इस जगह पर बी की वैल्यू है हमारी 10, ओके, एंड ए की वैल्यू हमारी क्या हो चुकी है यहाँ पर 11। सॉर्टेड, इतना पार्ट सॉर्टेड है। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को अगर आप देखो तो इस स्टेटमेंट में भी हमारा सी की वैल्यू के अंदर जा रहा है ए प्लस प्लस, यानी पहले इंक्रीमेंट हो रहा है ए का, तो ए की वैल्यू लास्ट लाइन पे क्या हो चुकी है 11, तो इंक्रीमेंट अगर होता है तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, ठीक है, ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, एंड सी की वैल्यू, सी क्या स्टोर कर रहा है ए को, तो वो भी 12 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 11 की जगह 12 आ रहा है आउटपुट में, समझे। बहुत सिंपल सी चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर आउटपुट। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस स्टेटमेंट को, ठीक है, इस स्टेटमेंट को कमेंट आउट कर देता हूँ और हम इसको इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे अब तो 11 और वही आने वाला आउटपुट जो मैंने बताया था, सी 10 एंड 11 ए की वैल्यू। सो इतना चीज़ हम समझ चुके हैं, बहुत आसान था, समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, बाइनरी ऑपरेटर क्या है, यूनरी ऑपरेटर क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, डिक्रीमेंट क्या है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट से रिलेटेड लास्ट में 4 क्वेश्चन भी आने वाले हैं, उनके कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना, ठीक है, छोड़ मत देना, ठीक है, छोड़ दोगे तो समझ नहीं आएगा, और उन्हें चारों को देख लोगे और सही आंसर आते हैं तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ, सही आंसर होंगे तो मैं रिप्लाई दूंगा, उससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि हाँ आपको जेन्युइनली चीज़ समझ आ चुकी है, ठीक है। कोई इतना खेल नहीं है इसमें, कन्फ्यूज़न होती है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। स्प्लिट वाला तरीका याद रखना कि इसको ऐसे अलग कर लिया हमने ए और प्लस प्लस को, तो पहले प्लस प्लस हो जाएगी ए की वैल्यू, देन ए में वो स्टेटमेंट फिनिश होने पे चेंज हो जाएगा, सिंपल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं, ऑपरेटर हम समझ चुके हैं, डिवाइस मॉडुलस समझ चुके हैं, डिवीज़न समझ चुके हैं, तो इतना कुछ यार है नहीं, आराम से करेंगे, समझ में आएगा। अर्थमेटिक हो गया, रिलेशनल भी होगा, लॉजिकल भी होगा, बिटवाइज भी होगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, टेंशन लेनी नहीं है, प्लेलिस्ट को देखते जाना है और मज़े में सारे चीज़ें करने वाले हैं। क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। लाइक करके जाना, शेयर करके जाना यार दोस्तों के साथ, ठीक है। काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, सो मैं चाहता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं शेयर ज़रूर करें, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि यार सपोर्ट होगा तो और ज़्यादा लगता है कि हाँ चलो करना चाहिए। और सो क्वेश्चन आपको अब स्क्रीन पे दिखने वाले हैं, उनका कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना। चलो बाय बाय। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home.